नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का खास शो केंद्र बिंदु। जब कोई खबर सियासत का सेंटर बन जाए तो उससे जुड़ी हर खबर, हर बात केंद्र बिंदु में आ जाती है। यूपी की राजनीति में आजम खां पर 2 नए मुकदमे दर्ज होने के बाद से हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी ने खुला ऐलान कर रखा है कि वो इसके खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करेगी। इससे पश्चिमी यूपी की सियासी फिजा अभी से गरमाने लगी है। भले ही लोकसभा चुनाव दूर हो, लेकिन सपा की पूरी कोशिश आजम खां के नाम पर रामपुर में ऐसे ऐलाने जंग की है जिससे भाजपा को इस बात का एहसास करा दिया जाए कि भले लोकसभा उपचुनाव में हम पिछड़ गए, लेकिन आने वाले दिनों में मुकाबला आर या पार का होगा। इसके लिए बड़ी मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। सपा ने लाल बिगुल बजा दिया है। आज केंद्र बिंदु में बात 2024 के महाभारत में नए चक्रव्यूह की और बताएंगे आजम के नाम पर कौन बजा रहा है लाल बिगुल। चुनावी कामयाबी 4 कदम चलकर नहीं आ सकती। इसके लिए हर दौर में लंबे संघर्ष की जरूरत होती है। इसीलिए आजम खां के नाम पर सपा का नया ऐलाने जंग एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। आजम पर पहले से ही दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, लेकिन 2 नए केस दर्ज होने पर अब्दुल्ला आजम ने जैसे तेवर दिखाए, वो बताने को काफी है कि सपा की अंदर खाने बड़ी तैयारी है। कोशिश इस बात की है कि रामपुर से लेकर पूरे पश्चिमी यूपी में आजम के नाम पर ऐसा विक्टिम कार्ड खेला जाए जिससे मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में मजबूती से बनाए रखे जा सके। इलाज चल रहा है घर पर। क्या ऐसा आदमी गवाहों को धमका सकता है? और किसमें? भैंस चोरी और बकरी चोरी में? कि बीमार आदमी और इतना सीरियसली जो बीमार हो वो कैसे किसी को धमकाएगा? को बचा नहीं पाएंगे। अगर दोषी पाया जाएगा उसे पकड़ करके उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और गवाह को धमकाने का अर्थ ही ये है कि आपका मामला कमजोर है। आजम की राह में आफत की नई दीवार। दो नए केस के बाद अब नई आर पार। अगर नहीं मिलेगा इंसाफ तो जाहिर सी बात है मजबूरी होगी लोगों का सड़क पर आना। क्या करेंगे? सड़कों पर संघर्ष का लाल बिगुल। कुछ तो ऐसा कहिए कि लोगों का कोई भरोसा कानून में रहे। ऐसा अंधेर नहीं होना चाहिए कि लोगों का कानून से भरोसा उठ जाए। अखिलेश के नाम पर आगे बढ़ी आजम सेना। मुकदमे जब अब एंड पर आने लगे और जब ये दिखने लगा कि झूठ सामने आ रहा है तो फिर और मुकदमे उनके ऊपर लादे जा रहे हैं, वो भी फेक हैं। 24 की लड़ाई का पश्चिम अध्याय। उनकी भी सिक्योरिटी है आजम खान साहब की, उनके बयान ले लो अगर वो वहाँ गए हो तो। अभी लोग समझ रहे हैं कि मुकदमे कैसे हैं, उसी के लिए आज डीआईजी साहब से मिले हैं। उम्मीद है कि डीआईजी साहब इसमें इंसाफ करेंगे। आजम साहब इतने बीमार हैं कि उन्हें फुर्सत अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए या मुकदमे या इन्हें धमकाने के लिए है। तो हमें उम्मीद है, हम सारे विधायकों ने ये कहा है इसकी जांच कराई जाए। जांच में इंशाल्लाह झूठा पाया जाएगा। जो एफआईआर शुरू हुई है, सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, प्रशासन को ये यकीन है कि सब मुकदमे खारिज हो जाएंगे। रामपुर फिर बनेगा चुनावी महाभारत का सेंटर। अदालत भी जाएंगे और सड़क पर भी जाएंगे। सड़कों पर उतरेगी समाजवादी। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में अपराध चाहे जो करेगा, चाहे उसके संरक्षक श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे को बचा नहीं पाएंगे। अगर दोषी पाया जाएगा उसे पकड़ करके उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मुकदमे के जाल पर तूफानी बवाल। फर्जी मुकदमे लगाने की कार्रवाई हुई तो समाजवादी पार्टी सड़क पर संघर्ष करने के लिए मजबूर होगी। धमकाएंगे, एफआईआर होगी। न्यायालय की जहाँ तक बात है उसके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। जो फैसला होगा वो उनको भी स्वीकार करना चाहिए। रामपुर में जंग आजम, केंद्र बिंदु। हर सियासी
सियासी रणनीति की एक उम्र होती है। हर दांव एक दौर के बाद बेअसर साबित होता है। इसीलिए सपा ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव की हार के कुछ दिन बाद तक चुप्पी साधे रखी और अब आजम के नाम पर यहां नई गोलबंदी के लिए मोर्चा खोल दिया है। मुरादाबाद मंडल के सभी सपा विधायक और सांसद जिस तरह से एकजुट नजर आए, कुछ ऐसा ही ट्रेलर आने वाले दिनों में पश्चिमी यूपी सहित पूरे राज्य में दिखाने की तैयारी है। आजम के नाम पर सियासी जंग के केंद्र बिंदु में इस कदर खड़ा करने का इशारा है जिससे भाजपा के खिलाफ मजबूत चक्रव्यूह तैयार किया जा सके। आजम खान पर गवाह को धमकाने के आरोप में 2 नए मुकदमे क्या दर्ज हुए। पश्चिमी यूपी में जैसे सियासी तूफान आ गया। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर आजम को मुकदमे के नए चक्रव्यूह में साजिशन फंसाने का आरोप लगाया। पार्टी ने अब इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने और आर पार के संघर्ष का ऐलान कर रखा है। यानी रामपुर में सियासी टकराव के शोले फिर भड़कने वाले हैं। विधानसभा के इस भवन में आजम खान की आवाज विपक्ष की मजबूत आवाजों में से एक है। आजम खान जिस मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हैं उसमें धार होती है, लेकिन इन दिनों आजम खान मुकदमों के ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं कि उनके लिए अपना बचाव करना ही मुश्किल हो रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये जो 2 नए मुकदमे उन पे दर्ज किए गए हैं ये कहीं न कहीं विपक्ष के खिलाफ एक साजिश है, जबकि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। 3 साल पहले आपको मालूम होगा एक तमाशा शुरू हुआ था रामपुर में कि एक दिन में 10-10, 15-15 FIR भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी की कराई गई। अब वो मुकदमे ट्रायल पर आ गए और उन मुकदमों में बहुत से लोगों ने ये बात कही कि हमसे अधिकारियों ने और कुछ दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों ने सादे कागज़ों पर झूठे वादे कर अंगूठे लगवा लिए। जब उस मामले की सारी सच्चाई न्यायालय के सामने आने लगी तो जो बाकी गवाह हैं उनको दबराने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए ये सारा तमाशा किया गया। अब जैसा करनी वैसा भरनी होगा। मैं तो उन लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आजम खान पर 2 नए मुकदमे के बाद सपा के तमाम नेता आजम के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और तैयारियां ऐसी हैं कि आजम पर नए केस को विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर फंसाने का रंग दिया जा सके और फिर इस पर की जाए आर या पार। ये कोई बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस तरीके के मुकदमे आजम खान साहब के ऊपर लगाए गए हैं वो उनकी के मतलब पर्सनालिटी के ऊपर कहीं पे भी सूट नहीं करता है। सबसे बड़ी ये किताब चोरी, बकरी चोरी, पैसा चोरी, दुनिया भर के तमाम तरीके के जो अननेसेसरी मुकदमे कहे जाएंगे वो उस तरीके के मुकदमे उनके ऊपर न जाने कितने लगे हुए हैं। देखो, जो केस दर्ज हुए हैं वो अब उनका कारण तो वहाँ का प्रशासन जानता होगा। और रही बात आक्रामक प्रक्रिया थी, तो देखो हमेशा सत्य के साथ लोग खड़े होते हैं, असत्य के साथ कोई नहीं खड़ा होता है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आजम खान जी का जो चरित्र रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से सरकार में रहकर आमजनों का अपमानित करना, आमजनों का उत्पीड़न करना, और जिस प्रकार से वहाँ की इंडस्ट्रियाँ इन्होंने वहाँ से रामपुर से जो खदेड़ दी, जिस प्रकार का उनके ऊपर अत्याचार किया, वो क्या कोई भूल सकता है क्या? मुस्लिम और यादव के बुनियादी वोट बैंक पर होने वाली समाजवादी पार्टी की सियासत में आजम केंद्र बिंदु की तरह रहे हैं, जिन्होंने अपने आक्रामक तेवर से पार्टी के चुनावी अभियान को धार दी। इस वक्त वो मुकदमे के ऐसे चक्रव्यूह में है जिससे निकलना आसान नहीं लग रहा। अब गवाहों को धमकाने के 2 नए मामले दर्ज होने के बाद उन पर दर्ज FIR का आंकड़ा 90 के ऊपर पहुंच गया है। जाहिर है इससे उनके सामने आफत की एक नई दीवार खड़ी हो गई है। लेकिन आजम परिवार ने साफ कर दिया है कि वो टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। आजम खान को जब भी आपने टीवी पर अपना बचाव करते देखा होगा तो कहीं न कहीं बकरी चोरी और मुर्गी चोरी के केस को जरूर सुना होगा। और अब एक बार फिर यही मुकदमे चर्चा में है, क्योंकि आजम खान पर जो 2 नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसमें गवाहों को धमकाने का आरोप लगा है। अब पुलिस कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है
तो वहीं आजम खां के परिवार का कहना है कि जो शख्स बीमार हो, अस्पताल के चक्कर काट रहा हो, उसे ऐसे मुकदमों में जानबूझकर साजिशन फंसाया जा रहा है। 80-90 मुकदमे हैं आजम खां के खिलाफ और अलग अलग मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो इतने मुकदमों की क्या ज़रूरत है? जो मूल केस है उसमें ठीक से जांच होके और उसमें अगर वो दोषी हैं तो सज़ा होनी चाहिए, जो भी कार्रवाई वो होनी चाहिए। लेकिन मुकदमों के दर्ज करके और किसी को डराना, धमकाना या उसको कमज़ोर करने की कोशिश करना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। कैसा व्यक्ति जो इस मामले में गवाह होगा और उसको वो ये कहने जाएगा, आरोप लगाएगा कि मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे किसी भी तरह से डराया जा रहा है, तो ऐसे में पुलिस के सामने कोई विकल्प मुझे नहीं लगता। और जो भी होगा, वो जो केस सामने होगा, जो धमकियां होंगी, उस पर जांच के बाद पता चल जाएगा कि उसमें कितना दम था। सपा सरकार में आजम की गिनती नंबर 2 के नेता के रूप में होती थी। लखनऊ में हर तरफ उनकी तूती बोलती थी। मजाल नहीं कि कोई उनके खिलाफ ऊंची आवाज में बोल दे। आजम के पास हर वार का पलटवार होता था। लेकिन ये अब नया दौर है। सत्ता के गलियारे से आजम बाहर है, उनके सितारे गर्दिश में हैं, वे मुकदमों के महाजाल में हैं। लेकिन आजम परिवार का दावा है कि वो झुकने वालों में नहीं। अब्दुल्ला आजम ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर संघर्ष होगा। कुछ तो ऐसा कहिए कि लोगों का कोई भरोसा कानून में रहे। ऐसा अंधेर नहीं होना चाहिए कि लोगों का कानून से भरोसा उठ जाए। देखिए, डीआईजी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं इस बात का संज्ञान उन्होंने लिया भी है और ये कहा है कि नहीं, हम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम करेंगे, वो करेंगे। और अगर नहीं रहेगा तो अदालत भी जाएंगे और सड़क पर भी जाएंगे। आजम खान को केंद्र बिंदु में लाकर सपा जिस सियासी संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहती है, उसका सीधा वास्ता 2024 के चुनावी संघर्ष से है। इस लड़ाई को लेकर सपा की साख दांव पर लगी है। अब पश्चिमी यूपी में अपनी जमीन और मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन यह भी सच है कि कानूनी मुद्दों को लेकर सियासी जंग इतनी आसान नहीं होती। हाँ, इससे वोट बटोरने लायक माहौल जरूर बनाया जा सकता है, जिसको लेकर सपा कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। आजम खान के तुनक मिजाजी के किस्से हमेशा चर्चा में रहे हैं। जब राज्य में सपा की सरकार हुआ करती थी तो ये अक्सर सुर्खियों में हुआ करती थी। इस वक्त आजम खान अंतरिम जमानत पर हैं, लेकिन अक्सर उन्होंने इस बात को आक्रामक अंदाज में उठाया है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। आजम अपने ऊपर दर्ज मुकदमों का हवाला देते हुए ये बात लगातार दोहरा रहे हैं कि वे ये भी बताना नहीं भूलते कि उन पर एक के बाद एक दर्ज होने वाले केसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी। उधर भाजपा का दावा है कि आजम इसलिए बौखला रहे हैं क्योंकि योगी राज में पुलिस प्रशासन रसूख देखकर नहीं बल्कि कानून के मुताबिक काम करता है। रामपुर में सियासत की कोई हद नहीं होती। आजम खान की पूरी राजनीति को देख समझकर इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। आजम खान ने रामपुर में नवाबों के खानदान की राजनीतिक धमक को खत्म कर यहां नई सियासत की शुरुआत की थी। समाजवादी विचारों की रोशनी में आजम ने जब अपनी खुद की बनाई राजनीतिक लीग पर आगे बढ़ना शुरू किया तो रास्ते में चुनौतियों का पहाड़ था, लेकिन अपने हक में मजबूत वोट बैंक बनाकर आजम इस लकीर को भी लांघ गए और साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता जिसके साथ होती है, सियासी जमीन पर धमक भी उसी की चलती है। रामपुर को आजम ने अपने अलग अंदाज की राजनीति की वजह से हमेशा सियासत के केंद्र बिंदु में बनाए रखा। आज एक तरफ वो अपनी नासाज सेहत से जुड़ी मुश्किलों से दो चार है, तो दूसरी तरफ खुद के ऊपर दर्ज 90 से भी ज्यादा मुकदमे की फहरिस्त की आफत है, जिसमें लगातार नए केस जोड़ने का सिलसिला उन्हें चैन लेने नहीं दे रहा। लेकिन अब सपा ने रामपुर में अपने ऐलान जंग में साफ कर दिया है कि जब कहीं गुहार नहीं सुनी जाएगी तो फिर सड़कों पर संघर्ष से भी पीछे नहीं हटेंगे। आजम साहब जब से जेल से आए हैं, गंगाराम में एडमिट रहे, अभी करीबन 10-15 दिन मेदांता से आए हैं और अभी भी इलाज चल रहा है घर पर। क्या ऐसा आदमी गवाहों को धमका सकता है? और किस में? भैंस चोरी और बकरी चोरी में। आजम के समर्थन में सपा के तमाम विधायक और सांसद लामबंद दिख रहे हैं।
पुलिस प्रशासन को सीधी नसीहत है कि आजम खान पर फंसाने की नीयत से साजिशन मुकदमे दर्ज न हों, और ऐसा हुआ तो फिर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पे तो ये मांग भी की गई कि अगर ऐसी कोई शुबा है तो आप उन गवाहों को सिक्योरिटी दीजिए। तो क्या करेंगे अब आप लोग, क्या है आप लोगों का इरादा, अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमें उम्मीद है बड़े अधिकारियों से कि पूरा इंसाफ करेंगे। आजम एक नहीं, कई मोर्चे पर संघर्ष की चुनौती से दो चार हैं। एक तरफ उन्हें हर आने वाले दिन कोर्ट में हाजिरी लगानी होती है, हर केस का हिसाब रखना होता है, तो दूसरी तरफ इस वक्त वे अपने सियासी वजूद को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। एक संघर्ष इस बात का कि कैसे पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद मंडल में धमक कम ना हो जाए। दूसरा मोर्चा पार्टी के अंदर अपने कद को पहले की तरह कायम रखने का है। और तीसरा मोर्चा इस बात का है कि कैसे अपनी सख्त मिजाज वाली छवि को कायम रखा जाए, यानी एक ऐसा नेता जो टूटना तो जानता है लेकिन झुकना नहीं। आजम के सियासी तेवर हमेशा चर्चा के केंद्र बिंदु में रहे हैं, लेकिन फिलहाल आजम खान ने चुप्पी साध रखी है। उनके बदले पूरी आजम सेना मैदान में है। बेटे अब्दुल्ला खुद आर पार की जंग में लोहा लेने मैदान में है। दावा ये भी है कि अखिलेश यादव निजी तौर पर इस मामले को देख रहे हैं और अब सपा पीछे हटने वाली नहीं है। आजम खान से मिलने नहीं पहुंचे थे और लगा था कि उनसे दूरी बना रहे हैं अखिलेश यादव, तो उनकी आलोचना भी हो रही थी। और जो आजमगढ़ में जो इस बार उपचुनाव में जो हार हुई है, उसके पीछे एक ये भी माना जा रहा था कारण कि कहीं ना कहीं से जो मुस्लिम मतदाता है वो ये सोचने लगा है कि जब हमारा साथ अखिलेश यादव नहीं दे रहे हैं तो फिर हम इनके साथ क्यों जाएं। ऐसा करना है तो इनको जो आक्रामक रुख अपनाया है ये सही है। मुझे लगता है कि ये बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया, समाजवादी पार्टी को आजम खान की बहुत ज़रूरत है और आजम खान को समाजवादी पार्टी की ज़रूरत है। अगर उन पर कोई मुसीबत आती है तो समाजवादी पार्टी अगर प्रतिक्रिया तेज़ नहीं करेगी, उसमें आक्रामक रुख नहीं दिखाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि आजम खान फिर उतने उत्साह से समाजवादी पार्टी का साथ दे पाएंगे। तो ये जो प्रतिक्रिया है समाजवादी पार्टी की, ये बहुत मुझे स्वाभाविक लगती है। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में रहे हैं, लेकिन आज मुलायम सिंह का दौर नहीं है, आज दौर अखिलेश यादव का है। और अखिलेश यादव की सियासत अलग तरह की है। सपा में नई हवा के सवाल पर आजम खान पहले ही कह चुके हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि सपा की मौलिकता बनी रहे और पार्टी की पुरानी खासियत कायम रहे। लेकिन अखिलेश यादव की नई कमान का तकाजा ये है कि वो आजम खान की हर शर्त नहीं मानने वाले, और शायद इसीलिए दोनों नेताओं के बीच मतभेद हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में आजम और अखिलेश दोनों के बीच रिश्ते की डोर मजबूत होती दिख रही है। अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि आजम खान के साथ नाइंसाफी हो रही है और पार्टी उनका दामन नहीं छोड़ने वाली, उनकी पूरी मदद करेगी। दरअसल इस मदद के पीछे पश्चिमी यूपी में सपा का मजबूत मुस्लिम वोट बैंक भी है, जिसके बीच आजम बेहद लोकप्रिय है। आजम की ताकत यहाँ सिर्फ रामपुर तक सिमटी नहीं, तभी तो विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तमाम जिले में भाजपा के प्रचार में आजम पर कार्रवाई और उन्हें जेल भेजने के दावे चर्चा में रहे थे। समाजवादी पार्टी के रिकॉर्ड से देखी जाए तो उनका प्रभाव के सीट मानी जाती थी, वो कि नहीं बचा पाए वो। तो इसका कारण यही है कि आजम खां का जो अपयश है वो सब जगह फैला हुआ, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। भले उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया हो, परंतु गलत तरीक़ों से बनाया। और समाजवादी पार्टी की और कुल मिलाकर के अखिलेश यादव जी की जो पकड़ है वो कमज़ोर हुई है। तो इसी की निराशा जो है इस वक्तव्य में मैं समझता हूँ प्रकट हुई है। देखो, ये तो अखिलेश यादव जी की पार्टी का विषय है, ये तो अच्छे से वही बता सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए अगर कोई भी चुनौती बनेगा तो सरकार अपना काम करेगी। मुरादाबाद मंडल के सपा विधायक और सांसद अब्दुल्ला आजम की अगुवाई में जब डीआईजी रेंज से मिलने पहुंचे तो इन नेताओं द्वारा कहा गया कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आजम खान से जुड़े मामलों पर खुद पैनी नज़र रखे हुए हैं। इस सब को टीवी कैमरों पर इन नेताओं के द्वारा कहने के पीछे एक संदेश नज़र आता है, और वो साफ संदेश ये है कि इस बार अखिलेश यादव आजम खान को इस पूरे मामले में अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें उम्मीद है, हम सारे विधायकों ने ये कहा है इसकी जांच कराई जाए, जांच में इंशाल्लाह झूठा पाया जाएगा। साफ है कि राजनीति के इस नए अध्याय पर सियासत पूरी तरह आकर टिक गई है।
रामपुर में आगे क्या होने वाला है, इस पर सिर्फ सपा और भाजपा की ही निगाहें नहीं टिकी। भाजपा जैसे दलों की भी इस बात में पूरी दिलचस्पी है कि आजम पर 2 नए मुकदमे दर्ज होने के बाद शुरू हुई सियासी तनातनी आगे कौन सा मोड़ लेने वाली है। देखिए, जिस तरीके से मुकदमा पंजीकृत होता है, कोई भी फरियादी अगर पुलिस के पास जाता है तो पुलिस का पहला कर्तव्य होता है उसकी बात को सुनने का, और वो सुनने के बाद ही अगर उनको लगता है कि नहीं हाँ इसमें मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए तो वो पंजीकृत करते हैं। और जो पीड़ित परिवार होता है या पीड़ित पक्ष होता है वो अपनी पक्ष रखता है। अगर वो गलत नहीं होते हैं तो पुलिस गलत आदमी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं करती। आजम खान की सियासत भले ही एक लीक पर चलने को लेकर हमेशा बागी रही हो, लेकिन वैचारिक तौर पर उन्होंने हमेशा खुद को समाजवादी ही बनाए रखा। मुलायम से लेकर अखिलेश तक के साथ राजनीति करने का उनका अंदाज भले ही कुछ जुदा रहा हो, लेकिन उन्होंने हर बदलते दौर में खुद की अहमियत बनाए रखी। लेकिन पहले रामपुर लोकसभा उपचुनाव में करारी हार और उसके बाद मुकदमों के नए भंवर से निकलने की चुनौती खासी बड़ी है। इसलिए आजम और उनके समर्थकों के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि 2024 की लड़ाई में रामपुर के मोर्चे की बड़ी भूमिका रहने वाली है। राजनीति में रणनीति की कोई हद नहीं होती, हर मौके के लिहाज से इसका इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि आजम खान को लेकर सपा के नए आक्रामक तेवर के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बार सपा बेहद सोच समझकर नया मोर्चा तैयार कर रही है। इसलिए पहले शुरुआत रामपुर से हुई, फिर मुरादाबाद मंडल के तमाम सपा नेताओं को आगे किया गया और फिर आने वाले दिनों में खुद अखिलेश इस पर सीधी लड़ाई को धार दे सकते हैं। दो नए मामले, दोनों में एक जैसी शिकायत गवाह को धमकाने की। एक मामला यतीम खाना विवाद से जुड़ा है तो दूसरा रामपुर के डूंगरपुर मामले से। दोनों में शिकायत गवाह ने दर्ज कराई है और दोनों ने आजम खान सहित अज्ञात लोगों पर धमकी देने के आरोप लगाए हैं। कुछ लोग जो थे वो मेरे घर में आए थे और जिसमें ये हैं इरशाद महमूद और अब्दुल्ला परवेज शमसी आदि लोग, इन्होंने घर में घुस के मुझे जान से मारने की धमकी दी। वो कचहरी आ रहा था मैं, हाँ, और आजम खान के 4-5 लोगों ने रास्ते में मुझसे ये कहा, आजम खान गया गलत बयान मत देना, खिलाफ आजम खान खिलाफ बयान मत देना। पुलिस कानून के मुताबिक काम करने की बात कह रही है तो सपा के स्थानीय नेताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसी भी हालत में किसी को भी धमकाने की बात नहीं कर सकते हैं। भाजपा की सरकार झूठे मुकदमे लगाने का काम कर रही है और पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने कहा था कि प्रदेश की सरकार आजम खान को जेल से रिहा ना होने पाए इसका प्रयास कर रही है, उन पर फर्जी मुकदमे लगाने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से केस उनके ऊपर लगे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बेबुनियाद है कि जैसे किताब चुराना, बकरी चुराना, पैसे चुराना और न जाने कितने ऊट पटांग कहा जाए कि एक लोकसभा का सांसद और 7 बार के विधायक और उसके ऊपर इस तरीके की, हमें नहीं लगता कि इस तरीके की जो केस लादे गए वो कोई शोभनीय है। नाराज़ तो किसी से था ही नहीं, कोई वजह ही नहीं थी नाराज़ होने की। मायूस हो सकता हूँ कुछ बातों को लेकर, नाराज़ कैसे हो जाता, ठीक, क्योंकि इस घर को मैंने ही तो बनाया था, इसे गिरने कैसे देता। आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक है। अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि आजम के ताकत का पूरा इस्तेमाल किया जाए, लेकिन रामपुर उपचुनाव में जिस तरीके से खुली छूट देने के बावजूद आजम अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाए, इसके बाद उनकी सियासी शक्तियां कमजोर साबित हुई है। अब अंदर खाने इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी है कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल ये पर्दे पर निकल कर सामने नहीं आया है। और सबसे ज़्यादा चर्चा अब इस बात की है कि आजम खान के अंदर अब वो ताकत नहीं रही कि वो अपनी बातों को उस तरीके से मनवा सके जैसे कि पहले वो समाजवादी पार्टी के अंदर मनवा लिया करते थे। दूसरी तरफ भाजपा है जो आजम को ज्यादा तवज्जो देने को तैयार नहीं। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा की करारी हार के बाद उसका साफ मानना है कि सपा के तमाम किले अब ढह चुके और अब जनता को सिर्फ भाजपा की ही राजनीति पसंद है। आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती हैं, आजम खान भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं। आजम खान जैसे नेताओं से भारतीय जनता पार्टी कभी इनकी परवाह नहीं करती। मैं नहीं समझता। देखिए,
चुनौती तो लोग देते हैं, चुनाव आते हैं, विधानसभा का चुनाव आया, लोकसभा का चुनाव आया, चुनौती देंगे। हम उसकी चुनौती को उस रूप में नहीं देखते, हम अपने काम के आधार पर आगे बढ़ते हैं और जो भी परिस्थिति होगी, हम तो इतनी बात जानते हैं कि हमारा नेतृत्व है, हमारा काम है, हमारी विचारधारा है, हमारे कार्यकर्ता हैं, इसके आधार पर हम जो है काम के क्षेत्र के अंदर जाते हैं और कठोर परिश्रम हमारा कार्यकर्ता करता है। करें, हो सकता है थोड़ी बहुत चुनौती वो तब प्रस्तुत कर पाएँ और हम तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाई आओ तो सही, दमदारी से आओ। आजम खान पर डोरे डालने वाले दलों की कमी नहीं है, चाहे वो बीएसपी हो या फिर AIMIM या फिर कांग्रेस, लेकिन आजम खान और उनके परिवार ने समाजवादी पार्टी से अपनी वफादारी अब तक बरकरार रखी है। तमाम विपरीत हालातों के बावजूद आजम खान ने कभी भी अखिलेश यादव के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी आजम खान का सम्मान बरकरार रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कहा जाता है कि सियासत में रिश्ते तभी तक कायम रहते हैं जब तक राजनीतिक फायदे की शर्त पूरी होती रहती है। सियासी विश्लेषकों की नजर में आजम खान की राजनीतिक हैसियत अब भी बड़ी है, लेकिन सामने की चुनौतियां उससे कहीं ज्यादा बड़ी बन चुकी हैं। देखिए, आजम खान अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं जो रामपुर के जो जितने भी लगे हुए इलाके हैं, वहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, आजम खान के साथ उनका बहुत समर्थन है। और यही समर्थन किसी भी राजनेता के लिए एक चुनौती, खुद के लिए चुनौती होता है, वो दूसरी पार्टी के लिए भी होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आजम खान चुनौती नहीं है, उनके लिए तो ये वरदान ही है, क्योंकि वो पोलराइजेशन की राजनीति में आजम खान एक ऐसा नाम है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के बजाय उनको थोड़ा मदद ही करता है। देखिए, ये जो चुनौती देने की बात है और बाकी चीज़ें हैं, वो अब के समय में नहीं चलेगा। जो 20 साल पहले, 25 साल पहले या 15 साल पहले चलता था और एक दबंगई की राजनीति जो होती थी और जो बाहुबली होते थे वो जीत के आते थे, वो धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी हो चुका है, पूरे देश में हो रहा है। राजनीतिक गुनागणित के नतीजे चाहे जो आए, लेकिन इतना तय है कि रामपुर से शुरू हुई नई आर पार 2024 के माहौल को हर दिन गरमाने वाली है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम केंद्र बिंदु में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।